अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि फीमेल कैट जब हीट पे आती है तो उसके साइन क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से चाहें वो वीडियो देखें और फिर ये वाली वीडियो देखेगा। तो आप लोगों ने उस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स किए तो मैंने कहा मैं अब आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो बनाऊंगी और इसके ऊपर भी आपने बहुत सारे लाइक्स करने हैं। तो फिर आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैट्स के लिए स्प्रे और न्यूटर जो है वो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कब करवाना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के उन सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो आप लोग मुझसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि हमारी कैट जो है वो हीट पर आ गई है और अब हमें वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा शोर करती है और हम उसकी मीटिंग भी नहीं कराना चाहते हैं। हमारे पास मेल कैट नहीं है और मैंने उसका स्प्रे भी नहीं कराना है, यानी कि मैंने उसकी सर्जरी भी नहीं करवानी है और ना ही मैंने एंटी हीट इंजेक्शन लगाने हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। फिर इन सब चीज़ों के अलावा और क्या हमारे पास सोल्यूशन है जैसे हम अपनी कैट की जो हीट है उसको स्टॉप कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, कैसे जो है वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज इस टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल में बात होने वाली, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैंने खुद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सारी बातें पूछी हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी कैट जो है वो भी हीट पे आती है और वो भी इसी तरीके से मुझे तंग करती है। तो मैं उसको किस तरीके से जो है वो काम करती हूँ या उसे रिलैक्स करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों से ये कहूँगी कि जो लोग भी मुझे ये कहते हैं कि हम अपनी कैट की जो ये हीट का जो प्रोसीजर है इसे हम कैसे रोक सकते हैं या उसको स्किप करवा सकते हैं, तो मैं उन लोगों को यही बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसीजर है ये नेचुरल प्रोसीजर है कुदरत की तरफ से। अब इस चीज़ को तो हम रोक नहीं सकते, ये कि एंटी हीट इंजेक्शन या फिर जो है कोई चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करके या फिर अगर कोई दूसरा मेथड यूज़ करके आप उसे रोकना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इस बनिस्बत कि अगर आप उसके स्प्रे करवा देते हैं या फिर आप उसके जो है वो ऑपरेट करा देते हैं तो वो मेथड फिर भी ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसे मेथड्स या ऐसी कुछ टिप एंड ट्रिक्स जो मैंने खुद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछी थी और मैं अपनी कैट्स को करती हूँ ताकि वो उसको जो थोड़ा बहुत जो है मैं उसे कंट्रोल कर सकूँ या थोड़े बहुत से भी ज़्यादा जो है आप उससे जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन उन टिप्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये जो मैं टिप्स आप लोगों को बताऊंगी इससे आप मुकम्मल तौर पे जो है वो अपनी कैट की हीट जो है बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। ये है कि आप उसे थोड़े टाइम के जो है लिए जो है वो बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो लोग वाकई में ही अपनी कैट को जो है वो हीट के जो डेज होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं या थोड़ा सा काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि मैं खुद भी वही करती हूँ। अब मुझे आप लोगों से यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी है कि जब आपकी कैट जो है फीमेल कैट जो है वो हीट पर आती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हीट पर है, वो बहुत ज़्यादा शाउट कर रही है, तो उस दौरान आप लोगों ने अपनी कैट को जो बाहर की जो स्ट्रे कैट्स होती हैं यानी कि मेल कैट जो होते हैं उनसे आपने उनको बहुत ज़्यादा दूर रखना है, क्योंकि मेल कैट जो होते हैं वो इस तरीके का स्प्रेइंग करते हैं जिससे कैट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। या फिर जब वो हीट पर आती है यानी कि फीमेल कैट जब हीट पर आती है तो वो भी मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो है स्प्रेइंग स्टार्ट कर देती है। तो आपको इन सारी चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है कि आपने अपनी कैट को जो है वो बाहर की जो कैट्स होती हैं उनसे थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि जब वो शाउट करती हैं तो वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं और खुद ब खुद ही उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। फिर अब मैं बात करती हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में, जो कि आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा भी होगा कि हीट के अंदर जो है वो कैट्स को रिलैक्स करने के लिए उसके बैक के कुछ पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे आप उसको इस तरीके से जब दबाते हैं तो कैट्स को थोड़े टाइम के लिए जो है वो उसे रिलैक्सेशन मिल जाती है। यहाँ पे मैंने कोशिश करी कि मैं आप लोगों को करके भी दिखा दूँ ताकि आप लोगों को समझ आते। तो ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप कैट के जो है ना वो थोड़ा सा प्रेशर देते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि जैसे फेक तरीके से आप जो है वो उनकी मीटिंग करवा रहे होते हो। इस तरीके से कैट्स को जो है वो थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं कि उनकी लेग के पास या उनके बैक पे आप इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देते हो तो वो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स हो जाती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फेक तरीका होता है और इससे कैट को ये रियलाइज़ होता है कि जैसे उसकी मीटिंग हो रही है। तो वो इसके बाद जो है ना आप जब ये करेंगे तो इसके बाद वो रोल करना स्टार्ट कर देगी और उसके बाद 1 से 2 घंटे के लिए हो सकता है कि उससे रिलैक्सेशन मिल जाएगी, उससे ज़्यादा भी। लेकिन अब मैं इसके साथ साथ आपको इसका नुकसान भी बताते चलती हूँ।
क्योंकि यहाँ पर हम उसे फेक तरीके से जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, और जब वो हीट के बाद प्रेग्नेंट नहीं होगी। आसान अल्फाज में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप फेक तरीके से अपने कैट को जो है वो मीटिंग का रियलाइज़ करवा रहे होते हैं और हीट के बाद जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो मैंने जहाँ तक देखा और सुना कि उसके न्यूट्रस में जो है वो पस पड़ सकता है, तो जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर आपने ये करना भी है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आप उसे कर सकते हो, जस्ट रिलैक्स करने के लिए, लेकिन आप इस चीज़ को बार बार नहीं दोहरा सकते। फिर उसके बाद दूसरी ट्रिप ये है कि आप इसके अंदर जो है वो कैटनिप भी यूज़ कर सकते हैं। कैटनिप भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप उसे किसी कपड़े वगैरह में बांध के दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही कैट के पास डाल देंगे तो वो उसको जो है वो स्मेल करेगी, तो उसे बहुत ज़्यादा उससे रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आपको कैटनिप के बारे में नहीं पता तो मैं उसकी वीडियो जो है वो आई बटन पर लगा दूँगी, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। अमूमन ये होता है कि जब कैट हीट के ऊपर आती है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होती है और बहुत ज़्यादा शाउट कर रही होती है। उसके अंदर ये होता है कि कैटनिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और काफ़ी देर के लिए जो है ना वो उसे रिलैक्स कर देती है, थोड़ा सा काम कर देती है। आप अच्छी क्वालिटी की कैटनिप यूज़ कर रहे हो तो वो वाकई बहुत टाइम के लिए जो है ना वो उसे काम कर देती है और काफ़ी वर्क करती है। मैं कौन सी कैटनिप यूज़ करती हूँ अपनी कैट्स के लिए, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने कैटनिप के बारे में सारा कुछ बताया, अगर आप लोग कैटनिप के बारे में नहीं जानते हैं तो। उसके बाद जो टिप है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ अपनी कैट के लिए, वो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप अपनी कैट को जब भी लिटाया करें या कहीं पे भी बिठाया करें तो आप उसके नीचे जो कपड़ा बिछाते हैं वो वार्म हो, यानी कि वार्म एनवायरनमेंट अगर आप उसको देंगे ना तो वो उससे भी थोड़ा बहुत जो है वो रिलैक्स हो जाती है। उसको अगर वो ज़मीन पे रोल करिए लेटे तो आप उसे ज़मीन पे ना लेटने दें, आप उसको जो है वो वार्म जो बिस्तर होता है या बेड होता है आप उसके ऊपर उसे लिटा सकते हैं। और उसके बाद जो आखिरी टिप है मेरे पास वो आप लोगों के लिए ये है कि जिससे जो है ना आपकी कैट बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी और बहुत ही ज़्यादा काम हो जाएगी, वो ये कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, आप उसको गोद में उठाएं, उसे प्यार करें, उसे जो है वो ब्रशिंग करें, उसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उसको अपने पास रखेंगे तो उससे भी आपकी कैट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा फील करती है और बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ आ रही हैं वो मैं हीट के हवाले से ही बना रही हूँ सारी। अभी मैंने फीमेल के बारे में बताया, मैं मेल के बारे में बताऊँगी, न्यूट्रल के बारे में बताऊँगी, स्पेइंग के बारे में। तो अब जो वीडियोस आएंगी बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़फुल होंगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो ही नेक्स्ट वीडियोस आया करेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।